45 मार्क्स पर भी 99 परसेंटाइल प्लस आ जाता है किसी किसी शिफ्ट में, और किसी किसी शिफ्ट में ये 60 मार्क्स तक भी चला जाता है। अगर आपने किसी चैप्टर की थ्योरी बहुत बार पढ़ी हुई है तो उन नोट्स से गो थ्रू हो जाओ, और जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुए थे सिर्फ उन्हीं को अटेम्प्ट करो, उन्हीं को देखो। बेटा 30 डेज कम नहीं है, ये तुम्हारे जीवन के सबसे इंपॉर्टेंट 30 डेज हैं। हेलो एवरीवन, सभी को राम राम। बच्चों, जैसे जैसे जेईई मेन पास आता जा रहा है, अगर आपका डर बढ़ता जा रहा है या फिर आपको यह लग रहा है कि क्या होगा, तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं बेटा 30 डेज का रोड मैप। मैथ्स में आपको इन बचे हुए 30 डेज में क्या करना है, मैं डे बाय डे आपको बताऊंगा कि किस दिन किस चैप्टर को करना है। साथ में मैं इस वीडियो में आपको हाई वेटेज चैप्टर्स के साथ साथ हाई वेटेज टॉपिक्स, मोस्ट आस्क्ड टॉपिक्स हैं जो जेईई मेन में, जिनसे क्वेश्चन लगभग आता ही आता है हर सेशन में, उनको भी बताऊंगा। और हां, वीडियो के लास्ट में आपके लिए सरप्राइज भी है। तो आओ वीडियो स्टार्ट करते हैं बेटा। तो वीडियो स्टार्ट करें। हमारे पास 30 डेज स्ट्रेटजी की बात करेंगे मैथ्स में, और मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जेईई हर बार अगर अपन देखें तो 99 परसेंटाइल प्लस लाना है आपको, तो वो बहुत कम क्वेश्चन करने पर आ रहा है। सर कितने क्वेश्चन करने पर आ रहा है? लगभग अप्रोक्स 15 क्वेश्चन कर लोगे आप, क्योंकि वो शिफ्ट के हिसाब से ऊपर नीचे होता रहता है, तो आपके बेटा 99 परसेंटाइल प्लस आ जाएंगे। यानी कि सर मार्क्स की अगर मैं बात करूं, तो मार्क्स की अगर मैं बात करूं बेटा, तो आपके पास 45 मार्क्स पर भी 99 परसेंटाइल प्लस आ जाता है किसी किसी शिफ्ट में, और किसी किसी शिफ्ट में ये 60 मार्क्स तक भी चला जाता है। वो शिफ्ट के लेवल पर डिपेंड करता है। तो बहुत कम क्वेश्चन करने पर 99 परसेंटाइल आ रहा है भाई साहब। तो आप अगर, और मैथ्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं हो रहा है ना, हर बार थोड़ा सा अपन जो टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं, जैसे मोस्ट आस्क्ड टॉपिक्स की मैं बात करूंगा, लगभग हर बार वहां से क्वेश्चन आ ही रहा है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले आपके पास 30 डेज हैं, तो 30 डेज में आप मैथ्स को डेली कितने घंटे अगर आप पढ़ें, कितना टाइम आप मैथ्स को दें, उसकी बात करते हैं। तो उसकी बात करें बेटा, तो सबसे पहले आपको जो टाइम देना है डेली, कम से कम 3 आवर आपको मैथ्स को देने हैं। 3 आवर तो देने ही देने हैं, हर सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देना है, तो मैथ्स को 3 आवर देने ही होंगे आपको, क्योंकि मैथ्स में एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैथ्स इंप्रूवमेंट कैसे होगी? प्रैक्टिस से होगी। और आपको कोई भी चैप्टर रिवाइज करना है, सर कैसे करें चैप्टर रिवाइज? रिवाइज करते वक्त दो ही चीजें बेटा, थ्योरी और प्रैक्टिस। तो अगर मैं बात करूं थ्योरी और प्रैक्टिस, और अगर मैं लगभग मान के चलूं, आप एक दिन में एक चैप्टर कर रहे हैं, कोई बड़ा चैप्टर है, तो छोटे चैप्टर हैं तो 1 से 2 चैप्टर भी हो सकते हैं, तो थ्योरी को कितना टाइम देना है? थ्योरी को कम से कम समय देना है बेटा। अगर आपने किसी चैप्टर की थ्योरी बहुत बार पढ़ी हुई है तो उन नोट्स से गो थ्रू हो जाओ, और जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुए थे सिर्फ उन्हीं को अटेम्प्ट करो, उन्हीं को देखो। तो थ्योरी को जल्दी से जल्दी निपटाना है। तो मैं मान के चलता हूं, जो चैप्टर की थ्योरी आपने पढ़ी हुई है उसको आप 30 मिनट्स में कवर कर लोगे, और ये जो प्रैक्टिस है इसको ज्यादा टाइम देना बेटा। 2 आवर एंड 30 मिनट्स जो है आपके पास बचा है ना, 2 आवर एंड 30 मिनट्स, मतलब अगर मैं बोलूं तो 2.5 आवर जो हमारे पास है, वो आपको किसको देना है भाई साहब? वो आपको देना है बेटा, किसको? प्रैक्टिस को देना है। अब आप एक चीज सुनना बेटा, ये हर बच्चे के लिए स्ट्रेटजी नहीं हो सकती। आप एक चीज सुनना, हर बच्चे का जो अभी लेवल है प्रिपरेशन का वो अलग अलग है। कुछ लोग तो लगभग सिलेबस खत्म करने की कगार पर होंगे, और कुछ लोगों का बहुत कुछ बचा होगा। तो मैं 2 कैटेगरी की आपसे बार बार बात करता रहूंगा। एक कैटेगरी जिनका लगभग सिलेबस होने वाला है, एक कैटेगरी स्टार्ट किया है या बहुत कुछ रहता है। तो जो पहले वाली कैटेगरी है वो लगभग सिलेबस कवर करने वाले हैं, तो उनके लिए मैं अलग स्ट्रेटजी बताता जाऊंगा, और जो दूसरी कैटेगरी जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा अलग रहेगा। तो अगर मैं बात करूं सर इसमें, तो जिनका सिलेबस खत्म होने वाला है तो उनको तो प्रैक्टिस पे ही फोकस करना है बेटा। अगर किसी का सिलेबस खत्म होने वाला है आने वाले 5 या 10 दिन में, उसको मॉक टेस्ट पर आ जाना चाहिए। और मॉक भी कौन से देने हैं बेटा? जेईई मेन का 2025 वाले जो हमारे पेपर्स हैं। तो अगर सिलेबस खत्म होने वाला है तो जल्दी से वो 10 से 15 दिन में सिलेबस खत्म करे और बचे हुए दिन में मॉक टेस्ट दे, क्योंकि 19 पेपर्स हैं हमारे पास 2025 के। वहीं दूसरा वाला स्टूडेंट जिसका सिलेबस रहता है, उसके लिए पूरा रोड मैप दे रहा हूं मैं आपको। तो 30 डेज का जो हमारा रोड मैप रहेगा,
तो सभी चैप्टर्स कवर करेंगे अपन जो जेईई मेन के अंदर आ रहे हैं। तो सभी चैप्टर्स में बात करो बेटा, ये आपके चैप्टर्स की लिस्ट है। तो सभी चैप्टर्स हैं, आपको हर चैप्टर को कितने दिन देने हैं कि 30 डेज में लगभग ये सारे चैप्टर कवर हो जाएंगे। और ये जो लिस्ट बनाई है ना, मैं अभी आगे वाली स्लाइड पे हाई वेटेज चैप्टर्स की बात करूंगा, तो ये उसी हिसाब से प्रायोरिटी रखी गई है। तो सबसे पहले बात करें तो वेक्टर 3D को आप 2 दिन में निपटा सकते हैं। वेक्टर 3D को कितने दिन में निपटा सकते हैं बेटा आप? 2 दिन में, 2 दिन में निपटा सकते हैं भाई वेक्टर 3D को। ठीक है साहब, 2 दिन में, 1 दिन वेक्टर को दे दिया, 1 दिन 3D को दे दिया। साथ के साथ बेटा अब आ गया है, जैसे आप मैच देखते होगे ना लास्ट में, जैसे T20 देखते हो तो 5 ओवर्स में धम 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 अगर अपन खेलते हैं तो ये वही दौर है। अब जैसे 3D में हमारा प्लेन हटा हुआ है, अब हम प्लेन नहीं पढ़ेंगे, अब हम फोकस, क्योंकि प्लेन सिलेबस में नहीं है, आपने पढ़ लिया, फिर भी अगर आपके पास टाइम है तो नोट्स थोड़ा सा देख सकते हो, नहीं तो अभी उसको स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, अब हाँ, और जो बिल्कुल अभी स्टार्ट ही कर रहा है या बहुत कुछ उसका बचा हुआ है, तो वो जो टॉपिक्स हटे हुए हैं बेटा जेईई मेन के सिलेबस से, उनको अभी वो छोड़ सकता है, बाद में देखेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 5 चैप्टर होंगे हमारे पास, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर मैं बात करूं तो हम 4 दिन में 5 चैप्टर को निपटाने की ट्राई करेंगे। इसमें मेन फोकस जो आपको रखना है बेटा स्ट्रेट लाइन और सर्कल पर रखना है। साथ के साथ टेंजेंट नॉर्मल हट चुका है, तो टेंजेंट नॉर्मल पर अपन ज्यादा फोकस अभी नहीं करेंगे, तो इसलिए ये 4 दिन में हो जाएगा, क्योंकि हर एक जगह से टेंजेंट नॉर्मल हटाना भाई चैप्टर छोटे हो जाएंगे। उसके बाद डिफरेंशियल कैलकुलस हमारे पास चैप्टर्स होते हैं अच्छे खासे, लेकिन इसको भी हम 4 दिन में कवर करेंगे। और 4 दिन में कवर करते वक्त अब आप देखें, डिफरेंशियल कैलकुलस में जो ज्यादा फोकस रखोगे आप फंक्शन पे रखना बेटा। फंक्शन हो गया, एलसीडी हो गया, इन सब पर आप ज्यादा फोकस रखें। एलसीडी टीवी की बात नहीं चल रही, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, इन सब पर फोकस रखोगे। एओडी करते वक्त अब जैसे रोल्स थ्योरम हटी हुई है, एलएमवीटी हटी हुई है, तो इन सब टॉपिक्स को भी स्किप कर सकते हो। टेंजेंट नॉर्मल एओडी में पढ़ाते हैं, अभी सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो उनको अभी आप स्किप कर सकते हो। तो ये 4 दिन में अपन कवर कर लेंगे। सेम तरीके से इंटीग्रल कैलकुलस 4 दिन में, 4 चैप्टर हैं और इंटीग्रल कैलकुलस 4, और 2 तो छोटे छोटे चैप्टर होते हैं, एरिया अंडर कर्व और डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आप इनको कवर कर लेंगे। और उसमें भी डिफरेंशियल इक्वेशन और एरिया अंडर कर्व तो बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगे आपके। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो सीक्वेंस सीरीज, बाइनोमियल थ्योरम और साथ में रिलेशन, 3 टॉपिक हैं, लेकिन मैं दिन दे रहा हूं 2, क्योंकि रिलेशन छोटा टॉपिक होता है। हम इसको इनमें इन तीनों टॉपिक्स हैं जो ये हमारे चैप्टर्स हैं, 2 दिन में कवर किए जा सकते हैं। रिलेशन काफी छोटा चैप्टर होता है। पीएनसी प्रोबेबिलिटी काफी हाई वेटेज होते हैं, तो 2 दिन दे रहा हूं, 2 ही चैप्टर 2 दिन में आप कवर कर देंगे। डिटर्मिनेंट, मैट्रिसेस और स्टैट्स, फिर से स्टैट्स छोटा चैप्टर होता है, तो आप इनको भी 2 दिन में कवर कर लेंगे। फिर आगे अगर हम बढ़े, कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ा चैप्टर होता है भाई, तो पूरा 1 दिन देना पड़ेगा। अब सेट्स और लोग छोटे चैप्टर होते हैं, और साथ में क्वाड्रेटिक, अगर मैं तीनों चैप्टर को कंबाइन करूं तो हम इनको 2 दिन में खत्म कर सकते हैं। अब कोई बोलेगा साहब ये क्या चल रहा है, इतने कम दिन दे रहे हो। भाई बच्चे भी तो कम ही दिन हैं, घर से थोड़ी लाऊंगा मैं दिन मांग के, भाई जो बच्चे हुए उन्हीं में से दे पाएंगे। तो अब हमें एक ये प्रॉपर प्लानिंग बनानी है, और ये मैं तुम्हें प्रॉपर प्लानिंग बना के दे रहा हूं बेटा। क्या होता है, बच्चा अब प्लानिंग बनाने बैठता है, 3 घंटे तक प्लानिंग बनाई, और फिर प्लानिंग बन गई, फिर सो जाता मस्त, और फिर वो प्लानिंग फॉलो नहीं होती। तो प्लानिंग बना के दे रहा हूं, तो आप इस हिसाब से, और ये वेटेज के हिसाब से प्लानिंग है, आप इसको फॉलो कर सकते हो। ट्रिगो में 2 दिन में आप ट्रिगो निपटा सकते हो। एसओटी सिलेबस का पार्ट नहीं है, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, फिर भी आप उसमें अभी तो आप स्किप कर सकते हो। फिर भी अगर आपको देखना है तो फॉर्मूले, साइन लो, कोसाइन लो, स्मॉल आर, छोटा आर, बड़ा आर, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इनके फॉर्मूले देख सकते हो बेटा। वो सिलेबस का पार्ट नहीं है। ट्रिगो इक्वेशन भी सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन उस चैप्टर को छोड़ना नहीं है, क्योंकि कंपाउंड एंगल है तो ट्रिगो इक्वेशन भी है, और क्वेश्चन आए हैं 2025 में भी भाई। अरे भाई एक ट्रिगो है और किसी इक्वेशन में आ गया तो वही तो ट्रिगो इक्वेशन है, तो इसको करेंगे 2 दिन में। इस बार वेटेज कम रहा था ट्रिगो का, लेकिन हमें छोड़ना कुछ भी नहीं है। तो अगर आप इनको काउंट करेंगे तो ये बेटा 25 डेज हो रहे हैं, तो 25 डेज में आपके सारे चैप्टर कंप्लीट हो गए। और मैंने अब बचे कितने, 5 डेज बचे। अब इनमें से कुछ लोगों के चैप्टर्स पहले से ही कवर होंगे बेटा, तो अपने हिसाब से थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर लेंगे इसको। और अगर किसी की सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और वो रिवाइज कर रहा है, तो वो तो उसके तो परफेक्ट इजीली ये 25 डेज में कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद बचे हुए जो 5 दिन हैं, इनमें आपको देने हैं मॉक टेस्ट।
किसको? मॉक टेस्ट मतलब 2025 के पेपर, हर दिन 2 पेपर, और टाइमिंग भी वही रखना बेटा जो जेईई मेन की है ना। मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट की जो टाइमिंग होती है सेम टाइमिंग पर आप बैठकर देंगे। सर मैं तो रात को 4 बजे सोता हूं तो 9 बजे पेपर कैसे दूंगा? जैसे जैसे जेईई मेन पास है बेटा, अपनी टाइमिंग को जेईई मेन के हिसाब से कर लेना। अभी आप सो रहे हो रात को, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लास्ट में जब जेईई मेन पास आए तब अपनी टाइमिंग जेईई मेन के हिसाब से जरूर कर लेना। अच्छा, अब इसमें यह भी है कि कुछ बच्चों का ये सिलेबस 25 डेज में हो ही नहीं पाएगा, कुछ बच्चों का थोड़ा बहुत रह जाएगा, तो हो सकता है वो इन 5 डे में से 2 या 3 दिन ले लें, किसी कोई 2 या 3, तो लास्ट के 2 या 3 दिन में वो मॉक टेस्ट दे सकते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं भाई साहब। लेकिन चैप्टर इसी हिसाब से रखने बेटा, ताकि हाई वेटेज चैप्टर्स कोई भी हमारा स्किप ना हो, तो यही ऑर्डर रखना है। उसके बाद हाई वेटेज चैप्टर्स। सर हाई वेटेज चैप्टर कर रहे हो, बताओ तो कौन है हाई वेटेज चैप्टर? ये रहे भाई आपके हाई वेटेज चैप्टर जो मेन के अंदर हैं, है ना। हाई वेटेज चैप्टर, मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन चैप्टर्स, सेम बात होती है बेटा, इतनी अंग्रेजी आती होगी, ठीक है। जैसे कि अगर फर्स्ट बात करें वेक्टर 3D, भाई वेक्टर 3D जेईई मेन जेईई एडवांस दोनों में पूछा जाता है, तो वेक्टर 3D। उसके बाद बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 5 चैप्टर्स हैं, इसमें भी स्ट्रेट लाइन से ज्यादा क्वेश्चन आए हैं जो अभी ट्रेंड है, तो स्ट्रेट लाइन, सर्कल और पैराबोला को अच्छे से कर लेना। टेंजेंट नॉर्मल अभी हमें इसमें स्किप कर सकते हैं। आगे बढ़े तो इंटीग्रल कैलकुलस, कैलकुलस में भी जो ज्यादा पूछा जा रहा है इंटीग्रल कैलकुलस। और इंटीग्रल कैलकुलस में भी अगर मैं बात बताऊं बेटा, डेफिनेट में, डेफिनेट को अच्छे से करना, एरिया अंडर कर्व और डिफरेंशियल इक्वेशन। डेफिनेट में प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, एरिया अंडर कर्व और डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या आ रहा है वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। अगर मैं आगे बात करूं तो 3rd नंबर पर 11 का मोस्ट आस्क्ड चैप्टर जो आपको पता ही है, 4th नंबर पर सीक्वेंस एंड सीरीज। उसके बाद अगर मैं आगे बढ़ूं तो अगला चैप्टर आएगा अपना पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी। अगर मैं आपको बताऊं भी बेटा कि जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं भाई, पांचों चैप्टर के मिला के। इंटीग्रल कैलकुलस के भी बेटा वही 3 से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं आपके। सीक्वेंस एंड सीरीज का 1 से 2 क्वेश्चन, कभी कभी अच्छी किस्मत हुई तो 3 भी हो सकते हैं। पीएनसी प्रोबेबिलिटी दोनों का मिला के 2 से 3 क्वेश्चन यहां से भी आ जाते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन, ठीक है सर। आगे अगर मैं बात करूं, अब आएगा फंक्शन। डिफरेंशियल में जो सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है कैलकुलस में, फंक्शन ज्यादा पूछा जा रहा है, तो फंक्शन को अच्छे से कर लेना। 2025 की बात करूं बेटा, फंक्शन में हर एक शिफ्ट में लगभग 1 क्वेश्चन तो था ही, किसी किसी शिफ्ट में 2 भी थे। फंक्शन के बाद बाइनोमियल थ्योरम, और बाइनोमियल थ्योरम में भी क्या ज्यादा पूछ रहा है अगर मैं बात बताऊं तो जनरल टर्म की जो बात है ना, वहीं से क्वेश्चन आ जा रहा है, ठीक है साहब। लास्ट में डिटर्मिनेंट एंड मैट्राइसिस, तो डिटर्मिनेंट एंड मैट्राइसिस की ये रहा भाई डिटर्मिनेंट एंड मैट्राइसिस। अब इसमें डिटर्मिनेंट में बेटा क्रैमर्स रूल को छोड़ने की गलती मत करना, 25 में भी क्वेश्चन आए हैं। सर वो तो सिलेबस का पार्ट नहीं है, अरे भाई मैट्राइसिस में गॉस जॉर्डन मेथड तो है सिलेबस का पार्ट, और सिस्टम ऑफ इक्वेशन ही तो है वो लीनियर इक्वेशन, और क्यों नहीं छोड़ना, ये आपको नेक्स्ट स्लाइड में भी पता लग जाएगा क्यों नहीं छोड़ना क्रैमर्स रूल को। ये मैं बात कर रहा हूं मोस्ट आस्क्ड टॉपिक्स जो जेईई मेन में उसने पूछे हैं लगभग बेटा। अब गारंटी तो किसी चीज की नहीं होती, लेकिन जो पिछला पैटर्न है उसके हिसाब से क्या है कि इन टॉपिक से क्वेश्चन आ ही रहा है, लगभग हर शिफ्ट में इनसे क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। इन टॉपिक्स की मैं बात करूं तो टॉपिक्स हैं हमारे पास, देखना तो टॉपिक्स हैं ये बेटा। सबसे पहले बेटा वेक्टर 3D में ना लाइन को ढंग से कर लेना। अच्छा 3D में एक और चीज मैं बताऊं, प्लेन सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो अभी के लिए उसको आप स्किप कर सकते हो कि बहुत कम समय बचा है बेटा। तो अब बहुत कम समय बचा है तो इसमें आपको फोकस रह के पढ़ना होगा, है ना, ज्यादा इधर उधर भी नहीं भटकना है आपको, बहुत ज्यादा एडवाइस भी नहीं लेनी है, कभी उधर जाके वीडियो देख रहे हो कभी उधर जाके देख रहे हो, आपको फोकस रह के पढ़ाई पर ज्यादा फोकस करना होगा। अच्छा सर ये सब तो बता दिया आपने, थ्योरी बता दिया, ये तो बताया ही नहीं कि थ्योरी कहां से पढ़ें। देखो थ्योरी जो है आपके पास नोट्स भी हैं बेटा, उनसे भी कवर कर सकते हो। उसके अलावा अभी यहां पर इस चैनल पर मिशन जेईई 2026 करके सीरीज चल रही है, उसमें 1 शॉट आ रहे हैं, जो हम कोटा में कंटेंट प्रोवाइड करते हैं वही उन शॉट्स में आ रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो अभी मैं मैथ्स की बात करूं तो मैंने पूरा मैथ्स लगभग अभी कवर होने वाला है 2-3 दिन में, और आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होने वाला है। तो पूरा मैथ्स सिर्फ 15 वीडियोस में
कवर हो रहा है भाई। वो वीडियोस लंबी हैं सर, इतना लंबी, इतना टाइम तो नहीं है, इतनी बड़ी बड़ी वीडियोस देखें। अब मान लो आपको बाइनोमियल थ्योरम करना है। अब बाइनोमियल थ्योरम में आपको सब आता है, मल्टीनोमियल में डाउट है तो उसमें टाइम स्टैम्प्स डला हुआ है, मल्टीनोमियल देख लिया खत्म। तो पूरी वीडियो देखने की क्या जरूरत है। हाँ, जो बच्चे जिनका कोई चैप्टर पूरा ही छूटा हुआ है और अभी बहुत ज्यादा डाउट है, तो बेटा उसमें थ्योरी भी मिलेगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी मिलेगा, PYQ भी मिलेगा। तो उसके लिए वो क्या साबित होने वाला है, उसके लिए जड़ी बूटी साबित होने वाला है भाई साहब। अभी जड़ी बूटी किस बात की साहब, कि वो दुखी है तो अगर वो उसको ढंग से सीरीज को फॉलो कर लेगा तो बहुत अच्छा स्कोर कर लेगा। अच्छा, दूसरी बात, अभी तो रुको, जो प्रैक्टिस की बात की थी मैंने, थ्योरी प्लस प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस के लिए क्या रहेगा, प्रैक्टिस के लिए भी अभी हम सीरीज प्लान कर रहे हैं, बहुत जल्दी उसको अनाउंस करेंगे, तो उसमें प्रैक्टिस भी करवाएंगे, PYQ भी होंगे और क्वेश्चन भी होंगे। और तो फिर मतलब थ्योरी और प्रैक्टिस के लिए आप इसको फॉलो करो, और अभी तो रुको, उसके बाद रिवीजन भी करवाएंगे। तो सब कुछ होने वाला है इस चैनल पर। अभी बात कर लेते हैं अपन मोस्ट आस्क्ड टॉपिक्स जो जेईई मेन में पूछे गए हैं। तो बेटा लाइन में सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइंस। उसके बाद ये वाला, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन 3D का पार्ट है ना, लाइन की अगर मैं बात करूं इन स्पेस आप पढ़ेंगे। उसके बाद इमेज ऑफ पॉइंट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ये कहां की बात हो रही है बेटा, 3D की बात हो रही है। और अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा हुआ है, आपको पता है इन तीनों टॉपिक्स को ये एक ही क्वेश्चन है, क्योंकि इमेज आ जाएगी तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी आ जाता है भाई, मिड पॉइंट ही तो होता है, और फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ जाता है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी आ जाता है, सब आ जाता है। अब अगर मैं बात करूं उसके बाद प्रोजेक्शन, ये वेक्टर में एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पर प्रोजेक्शन, इस छोटी सी बात पर A डॉट B कैप होता है, उस छोटी सी बात पर क्वेश्चन आ रहे हैं, ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन में बात करूं बेटा मैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और साथ में आपका वेरिएबल सेपरेबल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अगर आप सिर्फ अभी 2-4 साल के नहीं, पुराने चैप्टर साल के 10 साल के पेपर भी उठा के देखोगे तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से तो भाई साहब अलग ही क्वेश्चंस आ रहे हैं, हर बार क्वेश्चन आ रहे हैं, और आसान आसान क्वेश्चन, अच्छे भी आते हैं लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आसान आसान क्वेश्चन आते हैं। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, वेरिएबल सेपरेबल को आप ढंग से कर लोगे। उसके बाद एरिया में, एरिया छोटा सा चैप्टर है लेकिन इसमें भी जो ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एरिया बाउंडेड बिटवीन टू कर्व्स के बीच में पूछा जा रहा है। और लास्ट में क्रैमर्स रूल, मैंने बोला था नहीं छोड़ना, तो लास्ट में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो बेटा ये नहीं है कि हम ये सिर्फ यही टॉपिक्स करके जाएं, करना हमें ज्यादा से ज्यादा है। मैं तो ये बोलूंगा कंप्लीट करना है ना। और जिनका कंप्लीट हो गया वो मॉक टेस्ट पर आ जाओ भाई साहब, और घबराना बिल्कुल भी नहीं है सर, घबराना बिल्कुल भी नहीं है बेटा। 30 डेज कम नहीं है, ये तुम्हारे जीवन के सबसे इंपॉर्टेंट 30 डेज हैं, सबसे इंपॉर्टेंट 30 डेज। ये तुम्हारी लाइफ बदल देंगे अगर इनमें तुमने जम के मेहनत की। क्या करना है, ज्यादा सोचना नहीं है, आपको फोकस होके 100% एफर्ट देके पढ़ना है। अगर आप 100% एफर्ट दे दोगे ना लास्ट दिन तक, तो बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हो भाई, फोड़ने वाले हो, मचाने वाले हो। साथ में कुछ बातों का ध्यान रखना है, क्या किन चीजों को अभी अवॉइड करना है। कोई नया मटेरियल नहीं लगाना है बेटा, जो पुराना किया हुआ है, और PYQ ओरिएंटेड प्रैक्टिस जो रहनी चाहिए वो PYQ ओरिएंटेड रहनी चाहिए। साथ के साथ और क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है बेटा, डिस्ट्रैक्शंस, जो जो आपके डिस्ट्रैक्शंस है, मैं बोलता हूं चाहे वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, तो जिस तरह की भी आपकी डिस्ट्रैक्शन है सर, लिविंग नॉन लिविंग, भाई डिस्ट्रैक्शन जैसे आप फोन चला रहे हो पूरा दिन, ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है आपका, कोई गेम खेल रहे हो, अलग अलग डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, उनको अवॉइड करना है। सर लिविंग कैसे हो सकती है, हो सकता है आपका कोई फ्रेंड जो नहीं पढ़ता वो आपका ज्यादा टाइम वेस्ट करता हो, तो अभी भाई साहब कोई दिक्कत नहीं है, बोल दे भाई मेरा पेपर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है बेटा। फ्रेंडशिप ठीक है एक अपनी जगह है, लेकिन पेपर का जो इंपॉर्टेंस है वो अपनी जगह है। उसके अलावा ओवर थिंकिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है बेटा, बिल्कुल रिलैक्स होना है। क्या होता है बच्चा बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करने लगता है, मैं कह रहा हूं 100% एफर्ट दो, डेली पढ़ो और सब मस्त होने वाला है। उसके अलावा डर भी रहता है एक अलग सा, जैसे मैंने स्टार्ट किया था, डरते रहते हैं सर क्या होगा क्या होगा, अरे कुछ नहीं होगा, सब मस्त होगा अगर आप 100% एफर्ट के साथ पढ़ोगे तो। सर सरप्राइज की बात की थी, सरप्राइज ये है बेटा, ये जो मैंने मोस्ट आस्क्ड टॉपिक बताए ना, इन पर मैं एक 50 क्वेश्चन की वीडियो आपके लिए अपलोड करने वाला हूं बहुत ही जल्दी इस चैनल पर।
तो उसको देख लोगे तो ये तो सेट हो जाएंगे। सेट मतलब 6 से 7 क्वेश्चन सेट हो जाएंगे भाई, मजा आ जाएगा। हो गया ये बात सुन के दिल गार्डन गार्डन। तो बेटा आप अगर ये वीडियो देख रहे हो और एंड तक देख रहे हो तो आप, मैं कह रहा हूं, आप जेईई मेन में मचाने वाले हो, फोड़ने वाले हो उसको। बस खुद पर भरोसा रखो और 100% एफर्ट के साथ लगे रहो। ये मत सोचो मैंने पहले ये टाइम वेस्ट कर दिया, ये सोच दिया। अरे भाई नहीं सोचना, बिल्कुल फोकस होके अभी, आपको अभी फोकस होके पढ़ना है। अभी फोकस होके पढ़ोगे तो आप बिल्कुल मचा दोगे। तो मैं तो लास्ट में सिर्फ आपको यही बोलना चाहूंगा, ऑल द वेरी बेस्ट। मचाना है हमें, और अगर आप पेपर को फोड़ने वाले हैं तो मेरे को कमेंट्स में मेंशन करें कि हाँ सर मैं पेपर को फोड़ने वाला हूं। ऑल द बेस्ट।